हाँ सर। यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको सी डबल एच में कन्वर्ट कर देता है। लेंथ क्या है वो मैटर यहाँ पर नहीं करती है, लेंथ यहाँ पर मैटर नहीं करती है। तो जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पर, एक मिथाइल मैंने यहाँ लिया है, एक मिथाइल वो मैंने यहाँ लिया है और एक इथाइल यहाँ लिया है। ऊपर वाले में बेंजीन ही चले जाती है। हाँ बेंजीन चली जाएगी। इसमें देखिए अगर सिमिलर कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एमी ग्रुप सी डबल एच में, ये वाला एमी ग्रुप भी सी डबल एच में, और एथाइल भी डायरेक्ट सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रिंग से जो एटम अटैच है यहाँ पर, वो एटम डायरेक्ट सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाता है। CH2 CH2 CH3 ले लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लेंथ कितनी है, ये सिर्फ सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ए ले लिया मैंने, अब कौन ऑक्सीडाइज होगा? ए वाले ग्रुप, ए वाला सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा, ए वाला भी सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जो कार्बन अटैच है डायरेक्ट वो सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला अलग से यहाँ सी डबल एच बना लेगा और ये वाला अलग से यहाँ सी डबल एच बना लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? बेंजीन रिंग से जो अटैच है वो कार्बन सी डबल एच में कन्वर्ट हो गया, और उधर जो दो कार्बन वाला कंपाउंड था वो भी सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। बॉन्ड ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो तो उसके बीच में कार्बन भी आएगा ना? कहाँ पर नहीं आएगा? क्यों? टोटल 6 कार्बन की रिंग होगी ना ये। तो ये, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? नीचे वाला हो गया सी डबल एच में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ही ब्रेक होगा, यहाँ से ही ब्रेक होगा, तो फिर क्या मिलेगा? ए सी डबल एच और ए बी सी डबल एच। इसके टोटल कितने मोल मिले? 2 मोल मिले। अब एक ही कार्बन से जब 2 सी डबल एच अटैच होते हैं तो उसकी हीटिंग पर CO2 बाहर निकल जाते हैं। अगर हम उसको आगे फर्दर हीट कर दें तो CO2 बाहर निकल गई तो बनेगा कंपाउंड CH3 सी डबल एच, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी में ये इसको कुछ में समझ नहीं आया। कौन सा? इससे पहले वाला, उसमें जो वाला? दूसरा वाला बना। अच्छा ये वाला कौन सा नहीं आया? CH3 सी वो डबल एच। जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग है 6 मेंबर। हाँ तो ये वाली ऑक्सीडाइज हो जाएगी ना, ये वाला जो कार्बन, एक कार्बन सी डबल एच में कन्वर्ट हो गया और यहाँ ये वाला कार्बन भी सी डबल एच में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बचा ये वाला तो कार्बन, उसके एक कार्बन बीच फिर में भी सी तो एक डबल एच। आएगी। बेंजीन रिंग में आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, तो बेंजीन उसके रिंग बीच में भी बहुत। तो वो आएगा। बीच में कहाँ आएगा? ये तो बॉन्ड ही ब्रेक हो गया ना, यहाँ से तो कार्बन ही अटैच है ना सी डबल एच। अगर तुम यहीं से ब्रेक कर दे तो कार्बन ही नहीं बचेगा फिर तो। कॉपी में उसको लिख के देखो, आ जाएगा, लिख के देखो, बिल्कुल बन जाएगा। और ने केमिस्ट्री का लिख लिख के देखोगे तो क्लियर होगा। आगे देखिए, अब अगर जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब हॉट अल्कलाइन KMnO4 यूज करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है? पहली वाली रिंग में कि दूसरी वाली रिंग में? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाली में फर्स्ट वाली में। ए। फर्स्ट वाली ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इस रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है वो सी डबल एच में, इससे जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो सी डबल एच में। ये कौन सी रिंग है? बी वाली। अब इसमें दूसरा एग्जांपल ले लें। एक मिनट, यहाँ पर मुझे क्या लेना है? NH2 लेना है। हॉट एल्काइन। NH2। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर NO2 ले लूँ, यहाँ पर NO2 ले लूँ, ए वाली रिंग में NO2, बी वाली में रिंग है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है? ए में कि बी में? बी में। बी में। तो बी वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो वाली रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये वाली रिंग से जो डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है
वो कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से ईथर में भी CH3CH2 ये 1 डिग्री कार्बन है। ऑक्सीजन CH3 और CH3 ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। तो जो 1 डिग्री कार्बन है ये तो COOH में, और जो 2 डिग्री वाला कार्बन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा मैंने वापस से रिवाइज ये वाला ये KMnO4 रिवाइज करा दिया। एक तो CH3COOH बना और दूसरा बना एक कीटोन। लेकिन अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री वाला ग्रुप आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन करते, छोटे छोटे जिसमें क्वेश्चन। डेंसिटी कम होती है वो कन्वर्ट होता है ना? या इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, कौन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑक्सीडाइज होगा। तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए में ज्यादा है तो मतलब बी वाला फिर होगा। ये वाले ही तो हुआ ऑक्सीडाइज, में थोड़ी हुआ है। COOH किस में लगे, यहाँ NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है इस वाली रिंग में, तो वही तो ऑक्सीडाइज हुई रिंग। बी वाले में, दूसरे वाले कंपाउंड बी वाले लास्ट में वाला लेंगे। एग्जांपल फिर से बताइए ना। कौन सा वाला, लास्ट वाला? ईथर की बात कर हाँ, रहा हूँ। ईथर में जो 1 डिग्री ईथर है, 1 डिग्री जो कार्बन है वो COOH में, और 2 डिग्री जो कार्बन है डायरेक्ट जो ऑक्सीजन से अटैच है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2 डिग्री वाला कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री वाला अफेक्ट नहीं होगा। ओके सर, ठीक। नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री। और यहाँ ध्यान देना, CH3 अल्केन का जनरली KMnO4 पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हॉट अल्कलाइन KMnO4 अगर हम यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है 3 डिग्री, तो फिर ये हॉट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना लेता है, 3 डिग्री अल्कोहल बना लेता है। ऑक्सीजन वहां पर इंसर्ट हो गया है, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मुझे बताइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH है, PCC के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, जल्दी बोले। PCC डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, सिर्फ अल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड या कीटोन में। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये बात समझ में आ गई है। हाँ सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो KMnO4 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। जहाँ चाय है वहाँ राय है, आपने पढ़ रखा है। लेकिन जहाँ बिल पावर मतलब इच्छा शक्ति नहीं है, वहां पर आप में सब कुछ होते हुए आप किसी काम के नहीं। ठीक है ना भाई, हम कितने इंटेलिजेंट है वो मैटर नहीं करता है, आप उसका यूज कर पा रहे तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो कोई काम का नहीं, वो इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बाय ओपेनॉर। बाय ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते हैं, रिएजेंट क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। होम मेकर निधि मेहता, ये कौन है, वैभव ही है वो। वैभव है। वैभव तो ऑलरेडी इसमें है। चले गया। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये रिएजेंट क्या करता है, ये रिएजेंट कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड,
2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को अफेक्ट नहीं करता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को भी अफेक्ट नहीं करता है। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसका फार्मूला मालूम क्या किसी को? एटीबी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एटीबी, एटीबी इक्वल टू टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यानी CH3, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यानी CH3 होल थ्राइस C, ये हो गया। ब्यूटॉक्साइड यानी O, और एक O पर एक माइनस है, टोटल 3 ले लेंगे हम, और एक एल्यूमिनियम, ये बन गया। ये कहलाता ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन बिल्कुल कैसी है? रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे हमने पीसीसी और पीडीसी में देखी थी, बस लिखने का तरीका देखिए। इसमें करते क्या है, जैसे RrCHOH 2 डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया, तो यहाँ पर प्रेजेंस कीटोन की लेनी पड़ती है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसकी प्रेजेंस ली। ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो मैकेनिज्म इसकी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये बन जाता है 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो CH3 CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3 CHOH में, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई? यहाँ पर कोई डाउट? वो CH3 की जगह R आएगा नहीं 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 नहीं, CH3 की जगह R नहीं आएगा, R तो CH3 वो बना लेंगे, कुछ यहाँ क्यों आएगा? सर हाइड्राइड, हाँ बोलो। सर हाइड्रोजन ट्रांसफर की बात वापस बताइए ना, क्या हुआ? हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर, अब वो पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा तब ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, बस अभी ध्यान रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरूरी नहीं वहां पर ऐसा लिख के दे दें कि ओपेनर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन्होंने रिएजेंट दे दिया CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस A। बताइए क्या आंसर होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? वो अच्छा, तो तो वहां से अफेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड रिमेन अनचेंज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ OH लिया है, यहाँ डबल बॉन्ड, ओपेनर ऑक्सीडेशन। बताइए डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा? नहीं होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाई कीटोन में हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो इसके डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन, सर नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। अब जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड दो टाइप के हैलाइड होते हैं। तो जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं?
जैम डाइहेलाइड का मतलब एक ही कार्बन से अगर हेलोजन अटैच हो, एक ही कार्बन से हेलोजन अटैच हो, अब भले ही वो टर्मिनल पोजीशन पर हो या फिर नॉन टर्मिनल, वो कहलाते हैं जैम डाइहेलाइड। दूसरा होता है बिसिनल डाइहेलाइड। तो ये एल्केल हैलाइड में आप पढ़ चुके हैं। बिसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन अटैच हो। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन कहीं भी हो सकती है, एडजेसेंट पोजीशन। और जेम डाइहेलाइड में एट सेम कार्बन, सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच हो, यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर दोनों हेलोजन अटैच हो, तो बिसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस दोनों का कर सकते हैं, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन किससे मिलेगा, जेम डाइहेलाइड में। कैसे मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो जेम डाइहेलाइड, यहाँ पर ध्यान देना, RCH, जैसे यहाँ ClCl, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई, तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, एसएन रिएक्शन होगी, Cl उड़ करके दोनों OH आ गए। अब ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन से अगर एक से ज्यादा OH अटैच होते हैं तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, sp2 कार्बन नहीं sp3। हाँ, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो बाहर नहीं निकलेगा। क्या बना हमारा ये, अल्डिहाइड। यानी अगर अगर टर्मिनल जेम डाइहेलाइड है तो बना अल्डिहाइड, लेकिन अगर नॉन टर्मिनल होता तो क्या बनता है, नॉन टर्मिनल ले लेते हैं। यहाँ पर एक Cl ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने R। अब रिएक्शन कराइए, एक्वस KOH की रिएक्शन कराई, दोनों Cl को उड़ा दिया, यहाँ पर OH आ गया, एक OH यहाँ पर आ गया, यहाँ R, वापस से एक ही कार्बन पर ये अनस्टेबल, ये कहलाता है डाइऑल। डाइऑल कौन सा डाइऑल, जेम डाइऑल। तो जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं, तो इसमें से आप वाटर बाहर निकाल दो। वाटर बाहर निकालोगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड R, ये बन गया कीटोन। बिसिनल डाइहेलाइड के साथ क्या होता है, तो बिसिनल डाइहेलाइड में भी देख लेते हैं, CH2Cl। अब अगर यहाँ पर एक्वस KOH की रिएक्शन कराओगे तो दोनों Cl बाहर हो गए और वहां पर OH ग्रुप आ जाएगा, तो क्या बना, बिसिनल डाइऑल। बिसिनल डाइऑल स्टेबल है और ये जेम डाइऑल ये अनस्टेबल है, तुरंत उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इतनी बात तो हमें समझ में आएगी, अच्छा ऐसा हो जाता है। अब जैसे मुझे अगर एसीटोन बनाना है और एसिटल्डिहाइड बनाना, तो कैसे बनाऊं, चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं, फटाफट सॉल्व करेंगे आप। CH3 CH Cl2 एक्वस KOH, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आंसर देंगे। CH3 ClCl और CH3 एक्वस KOH, जल्दी से बताइए, आंसर बोलो। सर विसिनल में अगर नॉन टर्मिनल हो तो क्या बनता सर है? फर्स्ट में अल्डिहाइड, टर्मिनल में अल्डिहाइड। H3CHO। तो डायरेक्ट इससे रटने की कोशिश मत करो, इसको सोल्व करो। CH3 CH Cl उड़ा दो, वहां पर OH लगा दो। अब इसमें से वाटर बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकाल दो तो OH और एक H बाहर निकाल दो, ये बन गया। तो इसे बताइए दूसरे वाले में। हेलो। हाँ बोलो बोलो जल्दी से। तो विसिनल डाइहेलाइड में अगर टर्मिनल में तो डायोल बनता है, कहीं लेकिन भी वो नॉन टर्मिनल डाइऑल ही बनेगा। विसिनल का मतलब ये है कि एडजेसेंट कार्बन पर ठीक है। OH ही आएगा। तो यहाँ पर ये बन गया, क्या बन गया, ये कॉमनली नोन एज एसीटोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डाइऑल कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई एक्सिस में, HCl के साथ एक रिएक्शन कराई, A बना।
जो बना उसकी रिएक्शन एक्वस क्यूएच के साथ कराई, बी बना। अब बताइए ई और बी क्या है? तो CH3CH HCl में से पहले H प्लस पर अटैक होगा, H प्लस पर अटैक होगा तो ये कार्बोकेटायन बना, राइट। अब जो कार्बोकेटायन बना हाँ है, सर। जो कार्बोकेट प्लस चार्ज गलत जगह लगा दिया, यहाँ आएगा। अब जो कार्बोकेटायन बना है उस कार्बोकेटायन पर Cl अटैक करेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl ये बना विनाइल क्लोराइड। फिर से अब इस पर प्रोटोनेशन होगा क्योंकि हमने एक्सेस में ले रखा है। प्रोटोनेशन हुआ तो प्रोटोन यहाँ पर अटैच होगा। क्यों अटैच होगा? क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्लोरीन की थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल रहेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी CH3 का है। फिर दूसरा जो Cl है, Cl का यहाँ Cl माइनस बाहर हो गया था, तो जो Cl माइनस है वो Cl माइनस इस पर अटैक करेगा तो बनाएगा CH3CH Cl और Cl, ये बन गया, ये बना अपना ये। अब आगे की कहानी आपको मालूम है, एक्वस क्यूएच के साथ फाइनल क्या बनाएगा? CH3CH। तो जो हमने पहले पढ़ रखा है वो पूरा यहाँ काम में आएगा, इसलिए पुराना पढ़ा हुआ आप रिवाइज करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बिल्कुल ओरली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिए मैंने 2 इक्विवेलेंट HCl, ये बना। दूसरा एक्वस क्यूएच, बी बना। आइडेंटिफाई करिए, बताइए। क्या आंसर आया? यहाँ पर COCH3 COCH3, यहाँ पर इसको अटैक करो, Cl माइनस बाहर हो गया तो CH3C प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया और डबल बॉन्ड CH3, फिर Cl माइनस का अटैक इस कार्बन पर हुआ तो CH3C Cl डबल बॉन्ड CH2, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर आएगा, क्यों? जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। फिर Cl माइनस का अटैक इस कार्बन पर होगा तो मिलेगा CH3C Cl Cl और CH3। अब एक्वस क्यूएच की रिएक्शन कराइए, तो देखिए इसमें आपका अल्कीन की भी 1-2 रिएक्शन मैंने रिवाइज करा दी है। तो ये फाइनली बना लेगा कीटोन, ये बन गया अपना बी प्रोडक्ट और ये हमारा ए प्रोडक्ट। जेम डाई हैलाइड दूसरे तरीके से और बनाते हैं। जो अल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। इसकी रिएक्शन आप PCl5 के साथ कराओगे तो जेम डाई हैलाइड बन जाएगा प्लस POCl3। एक जनरल रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े। सर लास्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HCl 2 मोल
ए बना, एक्वस KOH से बी बना, I2 प्लस NaOH इससे C प्लस D बना, आइडेंटिफाई करें। और डी की रिएक्शन जब सिल्वर के साथ कराते हैं तो ई एक गैस निकलती है, और सी की रिएक्शन NaOH प्लस CaO के साथ कराते हैं तो दूसरी गैस निकलती है, F गैस निकलती है। अब आइडेंटिफाई करते रहिए, सॉल्व करिए। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप वार्निंग रिवाइज करके बैठेंगे तो मजा आएगा। ए और बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये क्या है यहाँ पर, ये तो अभी अभी हम बना ही चुके हैं। और बी क्या है, ये भी बना चुके हैं। अब बात आती है सी और डी पर, और उसके आगे कहानी, दिमाग लगाएं। बोलिए जल्दी से, क्या है सी? सर अनकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, I2 प्लस NaOH आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बनाएगा CHI3 प्लस CH3 COO। ए हो जाएगा डी, ए हो जाएगा ई, सी। क्यों? क्योंकि 2 मोल अगर CHI3 की ले लें और 6 मोल सिल्वर ले लें तो ये बना लेता CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgI। NCRT रिएक्शन है एसिटिलीन की, और इसमें अगर हम सोडा लाइम डाल दें, ये भी NCRT 11 की, ये कहलाता सोडा लाइम, तो ये बना लेता है CH4 गैस। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ओजोनोलिसिस में डिटेल हम अल्कीन अल्काइन में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिंपल सा फंडा, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। इसमें अल्कीन में क्या करना हमें, अल्कीन में क्या करना है, पहले तो ओजोन से रिएक्शन कराइए, उसके बाद जिंक को वाटर से रिएक्शन कराइए। तो डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, तो बाकी डिटेल हम इसको पहले देख चुके हैं। अल्काइन में ओजोन ले लीजिए, जिंक और वाटर अगर नहीं लेना है तो CH3 होल ट्वाइस S डाई मिथाइल 5 ईथर ले लें, तो फिर ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और A। मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
तो ये अच्छी तरह से याद आ गया होगा। ऑक्सीडेटिव ऑक्जोलिसिस में क्या होता है? क्या यूज करते हैं? पहला ओजोन और फिर वाटर, या फिर पहले ओजोन फिर H2O2, या फिर पहले ओजोन फिर Ag2O। तो इसमें होता क्या है? क्या होता है इसमें ऑक्सीडेटिव में, बताओगे? जो डबल बॉन्डेड CH2 है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और डबल बॉन्डेड CHR वो एसिड में, और डबल बॉन्डेड Cr एक कीटोन में। बिल्कुल वो KMnO4 जैसी रिएक्शन हो जाती है। ट्रिपल बॉन्डेड CH ACO2 में, और ट्रिपल बॉन्डेड Cr ARCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये वाला कार्बन COOH में। याद आ गया? तो आपको रिएजेंट ध्यान रखना है, कब कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, आंसर बदल जाएंगे। सबको लिखना है। 5 मिनट में लेक्चर क्लोज हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना है। हो गया? नहीं सर। यूजिंग लिमिक्स रिएजेंट, वो होता है NaIO4। ये रिएजेंट क्या करता है? ये रिएजेंट अल्कीन को अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अब अल्डिहाइड और कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेगा? अगर डबल बॉन्डेड CH2 या डबल बॉन्डेड CHR है तो इसको अल्डिहाइड में, और डबल बॉन्डेड CRR है इसको कन्वर्ट कर अरे देता है कीटोन में। ऑक्सीडेटिव एसिडिक KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है सेम वैसी ही है। हाँ लभ वैसे ही, बिल्कुल हाँ बोल सकते हो वैसे ही है। चेंजिंग मतलब इस तरह से इसको याद रखना है कि उस जैसी रिएक्शन है, तो उसमें क्या कम कम वर्ड में चीजें ज्यादा याद रखनी है। अब इसमें देखिए, जैसे RH C⋯CRH लिमिक्स रिएजेंट हमने लिया, यानी NaIO4 लिया, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RH C⋯ एक अल्डिहाइड बन गया। अगर यहाँ पर हम R ले लेते हैं, यहाँ पर R और H लेते हैं, तो जो भी हमने की बना रखी है वाली जो की थी, उस की के अकॉर्डिंग बताइए NaIO4 ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, प्लस कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन जोड़ना है। और क्या करा बताओ? क्या किया यहाँ पर?
डबल बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन जोड़ा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की यहाँ पर हम HiO4 भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम और HiO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें, PH CH डबल बॉन्ड C CH3H, NaIO4 ले लें या फिर HiO4 ले लें। काम मालूम है कैसे कराना है। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ओजोन लिसिस जैसा हो गया, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ये हो गया। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी ओजोन लिसिस में हम सारी डिटेल चीजें पहले देख चुके हैं। एक क्वेश्चन, बताइए क्या बनेगा। जल्दी बताएं, टाइम हो रहा है। सर डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगा देंगे। डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगा देंगे। ये क्लियर हो गया इतना। अल्कीन यस को सर। हम क्रोमाइल क्लोराइड से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आज के ही नेक्स्ट लेक्चर में। अल्कीन कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड यूजिंग CrO2Cl2 in CH2Cl2। ओके, तो जल्दी से